बात कहता हूँ, नागपुर में खड़े होकर के कहा, यहाँ कह रहा हूँ राजधानी में, कि हम नीली निक्कर वाले हैं, ये खाकी निक्कर वाले हैं, हम बाबा साहब के बेटे हैं, ये बाबा साहब के साले हैं। कि मैं जब पैदा हुआ तो माँ का घाघरा नीला था, जब स्कूल जाना शुरू किया तो कच्छा नीला था, और जब 18 साल की उम्र में लड़ने के लिए लड़ चाहिए था तो समता सैनिक दल का झंडा नीला था, और जब पहली बार वोट डाला तो उस पार्टी का रंग नीला था, और जब मरेंगे तो नीले में लिपट करके मरेंगे, इसके साथ गद्दारी नहीं करेंगे, ये ईमानदारी से कह रहा हूं। अक्सर एक सवाल खड़ा होता है कि वर्तमान समय में जो भारत की मनुवादी मीडिया है, वो मनुवादी मीडिया हम लोगों का साथ नहीं देती साहब। मैं पिछले 3-4 सालों से भूदेश के अंदर घूम घूम करके इस बात को कह रहा हूं कि आखिर वो आपका साथ दे क्यों? आप हो कौन? वो आपके लिए बनी नहीं है। जब वो आपके लिए बनी नहीं है तो आपका साथ क्यों दे? लेकिन आपकी बात समझ में नहीं आ रही। जो लोग इस बात को कह रहे हैं, मेरा उन तमाम लोगों के सामने प्रश्न है, वो चाहे राजनीति के क्षेत्र के लोग हैं, चाहे सामाजिक मूवमेंट के लोग हैं, चाहे अन्य किसी मूवमेंट के लोग हैं, मेरा उनसे सवाल है कि 1925 में आरएसएस बनी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस समय 2-2, 3-3 अखबार निकालते थे। बाबा साहब उन दिनों मूक नायक निकालते थे, जनता निकालते थे, समता निकालते थे। जब आरएसएस माँ के गर्भ में थी तब बाबा साहब 3-3 अखबार निकालते थे। मान्यवर साहब कांशीराम ने आंदोलन शुरू किया तो उन्होंने बहुजन संघ जैसे अनेकों अखबार निकाले, क्योंकि हमारे महापुरुषों को पता था बिना मीडिया के हमारा आंदोलन चलने वाला नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में क्या हो रहा है? मुझे बताइए मूक नायक का हत्यारा कौन है? मुझे बताइए समता का हत्यारा कौन है? मुझे बताइए जनता का हत्यारा कौन है? मुझे बताइए मानवर साहब कांशीराम के बहुजन संघ का हत्यारा कौन है? अरे यही आप सब लोग हो, और आप कह रहे हैं कि साहब हम चुनाव हार गए, मीडिया ने हमारा साथ नहीं दिया। आप 4-4 बार मुख्यमंत्री रहे, आप उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हो, आप एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं बना पाए, और आप गाली बक रहे हो। मेन स्ट्रीम मीडिया को शर्मानी चाहिए आपको, आपके दामन में कोट है। पूछिए हमारे इन पत्रकारों से, ये सुबह से खड़े हैं आपके बीच में, इनकी बीवी है, बच्चे हैं, इनके बच्चे भी चाहते हैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ना, इनके बच्चे भी चाहते हैं बढ़िया स्कूल में बस में जाकर के पढ़ना, लेकिन नहीं साहब, लोगों को लाख रुपए 1.5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है। ये सुबह से एक घर पर मनोज अंतानी जी टूटी टांग में खड़े हैं, हमारे समता, हमारे यूटीवी की हमारी बहन खड़ी है, निशा खड़ी है, जिनके पैर में फ्रैक्चर है। क्यों खड़े हैं ये लोग? ये लोग सिर्फ इसलिए खड़े हैं सामाजिक आंदोलन आगे बढ़े, इनका कोई स्वार्थ नहीं है। ये भी चाहते तो कहीं 10, 15, 20, 50 हज़ार रुपए की नौकरी कर लेते। राहुल नागपाल को कोई जरूरत नहीं है आंदोलन में आने की, मैं अच्छा कवि हूँ, बैकडोर से जाता था साहब, 50,000 कवि सम्मेलन में पेमेंट मिलती थी, लेकिन दर्द था कि बाबा साहब के मूवमेंट का मैं भी काम अपने हिस्से का करता चलूँ, मैं भी अपने हिस्से का काम ईमानदारी से कर लूँ, ये दर्द था। लेकिन आज दुख होता है, हम लोग मेन स्ट्रीम मीडिया को गाली बक रहे हैं, हम प्रिंट मीडिया को गाली बक रहे हैं, हम टीवी चैनलों को गाली बक रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ में ये 15,000 का जो फोन है, हम इसका भी इस्तेमाल ईमानदारी से नहीं कर पा रहे हैं। बताइए मुझे, जो समतावाद पर खबर चलती है, जो यूटीवी पर चलती है, जो राहुल लाइव 85 पर चलती है, नेशनल दस्तक पर चलती है, बहुजन टीवी पर चलती है, और तमाम चीज लोकतंत्र टीवी पर चलती है, उन खबरों को हम लोग कितनी आगे पहुंचा रहे? नहीं पहुंचा रहे। हमारे बच्चे और हम टीवी गेम देखने में मस्त है, हम नहीं कर रहे ईमानदारी से काम। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, हमारे सीनियर साथी बैठे हैं, बात कड़वी है लेकिन कहूंगा, जिस दिन आप लोगों ने अपने 10 यूट्यूबर ऐसे पैदा कर लिए कि जिनके सब्सक्राइबर 1-1 करोड़ हो, उस दिन 10 करोड़ आपके सब्सक्राइब हो गए, आप मोदी सी सरकार को गिरा दोगे, मेरी गारंटी है। आप इतना सा काम नहीं कर सकते? अरे आपके हाथ में फोन, आप चैनल को सब्सक्राइब करने से डरते हैं, कोई पैसा नहीं लग रहा उसमें। बात बहुत सारी और भी हो सकती है। मुझे नेताओं से बहुत ज्यादा शिकायत है, जो नेता कहते हैं कि हमको मेन स्ट्रीम मीडिया स्पेस नहीं देती, सोशल मीडिया स्पेस नहीं देती। क्यों स्पेस देती भाई तुमको? वो तुमने दिया क्या उनको, करा क्या उनके लिए? अरे 60 यूट्यूबर लग रहे थे बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने में उत्तर प्रदेश के अंदर, 3 मीटिंग सतीश चंद्र मिश्रा के साथ में मैंने करवाई, मेरे यूट्यूबर बीमार हो गए, लोगों ने खाने तक भी नहीं पूछी, लोगों ने ये नहीं पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है, पेट्रोल का पैसा कहां से आया है, बनना तुमको मुख्यमंत्री है। बात मोदी जी की कर रहे हो। अरे मोदी जी की अगर कोई फोटो भी पत्रकार खींचता है ना, प्रकाश चंद जी, उनके बीच में अगर कोई का पत्र वो आ जाता ना, बड़ा ने कहा जाता, धमका का पीछा कर देते, नहीं पहले फोटो खींच देते। ये मीडिया की ताकत है, वो समझते हैं उसको, हम नहीं समझते उस चीज को। हम लोग गाली देना बंद करें, ईमानदारी से मूवमेंट का काम करें, ईमानदारी से हम लोग
पत्रकारिता में हैं, साहित्यकारिता में हैं, जिस क्षेत्र में है ईमानदारी से काम करें, बाबा साहब को धोखा देना बंद करो। और हम लोग ये जो समझौता की राजनीति कर रहे हैं ना, जो समझौता की बात कर रहे हैं ना, मंचों पे कोई और बात, नीचे कुछ और बात, घर में घंटी बजी, ये सब बंद कर दो ड्रामा। ये बैठे साहब हमारे उमेश सिंह गौतम साहब, बचपन से इनको हम देखते आ रहे हैं, मेरी उम्र भी 40 साल के लगभग हो गई। लोग कहते हैं साहब घरवाली नहीं मानती, तेरी होगी तो मानेगी, मेरी तो मानती होगी। लोग कहते हैं बच्चे नहीं मानते, साहब अपने तो मानते, तेरे होंगे तो मानेंगे, पड़ोसी के होंगे क्यों नहीं मानेंगे। मेरे घर में मेरी घरवाली रहे, मेरे बच्चे रहें, मेरी नहीं मानेंगे, अरे क्यों रहेंगे मेरे घर में, कोई अधिकार नहीं रहने का उनके घर में। अगर मेरे घर में रहेंगे तो मेरी मानेंगे, मेरी नहीं मानेंगे। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, फूले अम्बेडकर आंदोलन की मानेंगे तो मेरे घर में रहेंगे, मेरी कमाई खाएंगे, उनका कोई अधिकार नहीं मेरे घर में रहने का। लोग कहते हैं धीरे धीरे सुधरेंगे, धीरे धीरे सुधरेंगे। अरे गुलामी भी किस्तों में छोड़ोगे क्या? गुलामी भी किस्तों में छोड़ोगे, बताओ मुझे। ऐसा तो नहीं होता। एक बोतल के अंदर आधे में गोबर भरा हो, आधे में घी भरा हो, वो चलने वाली नहीं है। अगर आपको घी भरना तो बोतल साफ करनी पड़ेगी। ये चलने वाला नहीं है कि घर में घरवाली करवा चौथ का व्रत रखे और तुम लोग मंचों पर जाकर के लंबे लंबे भाषण दो, ये समाज स्वीकार करने वाला नहीं है। मैं बात बहुत सारी हो सकती है, लेकिन 1 मिनट की एक कविता सुना करके अपना स्थान लेता हूँ, बाद में प्रकाश सिंह जी को भाषण देना है। इसी जिस गर्मजोशी के साथ मैंने बात रखी, मैं अक्सर अभी नागपुर में बोल रहा था तो लोगों ने मुझसे कहा कि भैया इतना खतरनाक भाषण था, नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय कोई गोली मार देता। नागपुर से कुछ लोग, महाराष्ट्र से कुछ लोग आए, बोल देता हूँ। बात कच्छे की भी हुई मंच पर, महमूद प्राचा जी बोल करके गए, रंग की भी हुई। कोई कहते साहब भगवा कलर की राजनीति हो रही है, कोई हरे रंग की बात करता है। इन दोनों रंगों के बीच में एक रंग छूट जाए जो नीला है, भाई इसकी भी बात कर लो। इसकी बात कौन करेगा? 85% आबादी की नुमाइंदगी जो रंग करता है नीला, उसकी बात करने में लोग हिचकिचा रहे हैं। हरे और भगवा में लगे हुए हैं, नीले रंग की राजनीति कोई नहीं कर रहा। बैठे हैं उमेश सिंह साहब, तो मुझे याद आ गया, कभी मैंने मस्ती में एक शेर कहा था, आप लोगों को निवेदित करता हूं कि हम नीली निक्कर वाले हैं। हम लोग जब पैदा हुए, राहुल नागपाल जब पैदा हुआ तो माँ का घाघरा नीला था। ध्यान से सुनना इस बात को, बात स्लिप ना हो जाए कि मैं जब पैदा हुआ तो माँ का घाघरा नीला था, जब स्कूल जाना शुरू किया तो कच्छा नीला था, और जब 18 साल की उम्र में लड़ने के लिए लड़ चाहिए था तो समता सैनिक दल का झंडा नीला था, और जब पहली बार वोट डाला तो उस पार्टी का रंग नीला था। और जब मरेंगे तो नीले में लिपट करके मरेंगे, इसके साथ गद्दारी नहीं करेंगे, ये ईमानदारी से कह रहा हूँ। तब कहता हूँ, नागपुर में खड़े होकर के कहा, यहाँ कह रहा हूँ राजधानी में, कि हम नीली निक्कर वाले हैं, ये खाकी निक्कर वाले हैं, हम बाबा साहब के बेटे हैं, ये बाबा साहब के साले हैं। ये फर्क है हम लोगों में। लोग कहते हैं गोली मार देगा, अरे मैं कहा भाग जाऊँ यार, इसके में बड़ा प्यारा रिश्ता है इनके साथ मेरा, कैसे कोई गोली मार देगा। 2 पंक्तियां पढ़ करके स्थान लेता हूँ अपना, 2 मिनट का समय दिया था, 2 मिनट 1 मिनट में भी बात खत्म करता हूँ। कि तुम्हारी चौखटों पे सर, बड़े बड़े लोग कहते हैं साहब मनुवादियों की सरकार चले, ये चले। मैं रोज बोलता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, रोज मेरे 10 वीडियो वायरल होते हैं। आज तक मेरे खिलाफ सिंगर वारंट जारी नहीं हुआ। डरते हैं ये अम्बेडकरवादियों से लड़ने में, क्योंकि वहां में संविधान लेकर के चलते हैं, हमें पता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। हम संविधान के दायरे में रह करके बोलते हैं अपनी बात कह रहे हैं, हमारा फंडामेंटल राइट्स है। कहता हूं कि तुम्हारी चौखटों पे सर अब रखते नहीं हैं हम। ये सुन ले सारे, योगी भी सुन ले, मोदी भी सुन ले, और जितनी सरकारों की चल रही है देश में वो भी सुन ले, अमित शाह भी सुन ले, गृह मंत्री है देश के। कि तुम्हारी चौखटों पे सर अब रखते नहीं हैं हम, और मुझे मालूम है साहेब तुम्हें इस बात का है गम, और तुम्हारी तोप और बंदूक हमको क्या डराएंगी, तुम्हारे बाप के भी बाप से डरते नहीं हैं हम, तुम्हारे बाप के भी बाप से डरते नहीं हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जिस कविता ने राहुल नागपाल बनाया वो कविता आपको सुना देता हूँ, निवेदित करता हूँ। मैं कभी ऐसी मस्ती में था, मध्य प्रदेश के रीवा में कवि सम्मेलन था, मैं हिंदी कवि सम्मेलन दोनों करता था। तो हमारे एक साथी हैं, वो भी राजनीति में हमारी तरह गए, हम भी गए, उनकी भी दाल नहीं गली, हमारी भी नहीं गली, वो भी चले आए। तो लोगों ने मुझसे कहा कि
राहुल नागपाल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से कॉलेज है, रोड है, यूनिवर्सिटी है, पॉलिटेक्निक है, देश के अंदर सबसे ज़्यादा स्टेचू हैं। क्या तमन्ना है बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बच्चों की। मैंने मस्ती में कभी 4 पंक्तियाँ कहीं, मुझे मालूम नहीं था। देश के 27-28 राज्यों में मैं गया, 1000 से ज़्यादा मैंने प्रोग्राम किए, संसद भवन में खड़े होकर 10 बार मैंने कविताएँ पढ़ी। लेकिन उसके बाद जब मुझे पता चला, एक बार कनाडा से 125वीं जयंती पर फ़ोन आया कि हम आपकी कविता सुनना चाहते हैं कनाडा में, तो तब एहसास हुआ कि मैंने लिखा क्या था। वो कविता आपको निवेदित करता हूँ। बाबा साहब के बेटे बेटियाँ आप यहाँ बैठे, क्या तमन्ना है कि तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है। क्या तमन्ना बाकी है बाबा साहब के बेटे बेटियों की कि तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है। ये फोटो भीम की नोटों पे अभी आनी बाकी है। मैंने संसद भवन के प्रांगण में खड़ी पढ़ी है कविता खड़े होकर के। थावरचंद गहलोत साहब थे, उमेश सिंह साहब को पता है, वो मेरी पीठ थपथपाने लगे ऐसे करके, बोले बेटा आप कविताएं बहुत अच्छी करते हो, मेरा पूरा परिवार सुनता है। मैं कहा मोदी जी के डर से झूठ बोल रहे हो, आप भी सुनते हो। ये समस्या है बीजेपी के नेताओं के साथ। मैंने कहा आप झूठ बोल रहे हो। बोले लेकिन अब हो नहीं सकता, 2000 के नोट तक तो महात्मा गांधी हैं। मैंने कहा बड़ी समस्या है साहब। अरे छोटा आदमी छोटा नोट। महात्मा गांधी सिंपल 10वीं LLB थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर विश्व के सबसे ज़्यादा बुद्धिमान आदमी थे। मैंने कहा 5000 का नोट लाओ, बाबा साहब की फोटो छापो, समस्या का समाधान, बात खत्म। प्रकाश चंद जी, मैं करनाल में एक कविता पढ़ रहा था। 2 संस्मरण, एक संस्मरण और सुनाता हूँ आपको। एक वहाँ का हमारा छोटा भाई गायक है परवीन वर्षी, जिसने गीत गाया छोरा में चमार का, वो उस मंच पे था। वो कहने लगा, बड़े बड़े भैया ने कहा कि बाबा साहब की फोटो नोटों पर आएगी तो मुन्नी के कोठों पर लुटाई जाएगी, शीला की जवानी पर लुटाई जाएगी, बाबा साहब का अपमान होगा। मैंने फिर खड़े होकर के जवाब दिया। मैंने कहा कि जिस दिन बाबा साहब की छपी हुई फोटो की नोट मुन्नी के कोठों शीला की जवानी पर लुटाई जाएगी और मुन्नी नाचते नाचते थक जाएगी, अपने पैर के घुंघरू खोलेगी और नीचे पड़ी हुई नोट उठाएगी, उस पर बाबा साहब की फोटो देखेगी, आंखों में आंसू लेकर के इतना जरूर कहेगी कि हे नारी के मुक्तिदाता, कहने आने में इतनी देर क्यों लगा दी। और उसके बाद मुन्नी कभी घुंघरू नहीं बांधेगी करो, उसके बाद कभी मुन्नी घुंघरू नहीं बांधेगी। उसके बाद अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजेगी, IAS टीचर बनाएगी। कविता कंप्लीट करता हूँ, 2 मिसरे शेष है इस कविता की, सुनिए। कि तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है। ये फोटो भीम की नोटों पे अभी आनी बाकी है। और दिवाली के दियों से फिर यहाँ पूजते रहे बाबा, दीवानों भीम को देनी यही सौगात बाकी। दोनों हाथ खोल के, तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है। ये फोटो भीम की नोटों पे अभी आनी बाकी है। दिवाली के दियों से फिर यहाँ पूजते रहे बाबा, दीवानों भीम को देनी यही सौगात बाकी है। दीवानों भीम को देनी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। संचालक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद।